अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज परितम वंदन गुरुदेव जी रे जिन दियो नाम तद सारे द्वेते वंदन राम जी रे जिन मेट्या भरम विकार तृतीय सत्स्वरूपानंद पाद नए नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणपी वाणी में वेदी ग्रंथ अंगत सारे सा सदगुरु सुखराम जी महाराज इस ग्रंथ में क्या फरमाया है आपने ध्यान सुनना है और समझना है। जब तक गुरुनाथ को ज्ञान आपने समझ में नहीं आई कि गुरुनाथ का बताया तब तक ये ज्ञान आप धारण नहीं कर पावा और जब तक ये ज्ञान धारण नहीं करा तब तक भरम दूर नहीं होगा। तो गुरु महाराज फरमाया साधो है कि सबे संतन सो बीणती रे लोड़े लोड़े लागो पार परा ग्रंथ की पहली दोहा में जब महाराज ग्रंथ में क्या तो सबसे पहले क्या सब संतन सु वीरती लुड़ लुड़ लागू पाय परा परम पद मोखे तीजो भेव जब आपने ज्ञान लेनो है तो त्रिनन्माई आपने राखी पड़ी संत दर्शन जाइए तज माया अभिमान जू जू पग आगो धरे तू यज्ञ संत का दर्शन
करवा चाला या गुरु महाराज का दर्शन करवा चाला राम राम चाला कटी तो महाराज फरमावे सबसे पहलो अंग ओ होना चाहो अपना में संत दर्शन जाइए तज माया अभिमान। माया अभिमान इन्हें आपने छोड़ रानो पड़ी खाली और आवा जती तो कोई चीज अपने अंदर ग्रहण कर पावा। तो महाराज जी सबसे पहले आय फरमाया सब संतन सु बेनती लुल्लु लागू पाए। परमात्मा सब संतों हमारी बेनती है और सब संत के मैं लुल्लु लाग यानी प्रणाम करूं आत्मा प्रणाम करूं सब संते ने ये परम पद मोक्ष है वो परमात्मा को पद जिन्हें सब मोक्ष मोक्ष कहवे। हे गुरु महाराज दीजो भेद बता बिको भेद माने बता जो के पर में करम काए के सही मेटो सबे जंजाल ने चले निर्भय ज्ञान दो कर मन जापे का। आगे गुरु महाराज साहब भरम कर्म का एक ही से हमारे भ्रमों में कर्मों का जंजाल जो अनादि से लगा हर एक जीव के महाराज हमारे भरम और कर्म दोनों एक जंजाल यानी मकड़ी रहे तो जड़ा में फंस जाओ ध्यान महाराज हमारे और जीव भी भरम कर्म रूपी जंजाल में फंसुड़े और कद फंसुड़े आज नहीं ये जन्म में नहीं अनादिकाल उसको मिटाओ। हे गुरु महाराज भी जंजाल ने मिटाओ। परमात्मा का पद जो स्थायी व निर्भय है वहां पर कर्म व काल की पहुंच नहीं है उस पद की प्राप्ति का ज्ञान दो। परम पद सत्स्वरूप साहेब परमात्मा को पद जड़े महाराज हमारे भरम कर्म नहीं है कि हे परमात्मा भी वेद को ज्ञान मैंने देवो बीऊ भरम कर्म मीठी बीऊ ए जंजाल खत्म होए और की चीज में जंजाल खत्म नहीं होए। वो परमात्मा को पद स्थायी है निर्भय है निर्भय यानी जिन्हें की कोई डर नहीं। महाराज एक परमात्मा का पद में डर नहीं है बाकी तो 3 लोक 14 भवन में सब में की को डर है काल को। काल रात दिन इस जीव पर गेरो देश बैठो है। एक परमात्मा का पद निर्भय है हमारा समार्य है विपद की जानकारी हर एक जीव ने नहीं दे। हरि को भेद नियारो संता लिख सी बिरला को जान सीरे जाने वो हरि जन हो। गुरु महाराज क्या फरमाया हरि को भेद न्यारो। हरि हरि यानी नारायण नहीं विष्णु भगवान नहीं हरि यानी परमात्मा जो ये जीव का हर कष्ट हर लेवे बिन केवे हरि। हरि यानी हरण करने वालों ज्ञान का परमात्मा जो ये जीव का सारा दुख हरण कर लेवे बेको भेद न्यारो है। हरि को भेद न्यारो लिखसी बिरला कोई। महाराज हमारा इस 3 लोक में परमात्मा को भेद न्यारो है और बिन कोई बिरला ही लिख पावे यानी बिरला ही जन जाने। और दूजो जानसी जाने सो हरिजन होय। महाराज हमारे और कोई दूजो नहीं जाने और जो जान लिया कौन जानी जो हरिजन है यानी परमात्मा का जन है और बेजन ही जगत में मिलवो दुर्लभ है। आगे गुरु महाराज हमारे साहब के रे पा करे गुरु देव जी दियो बेव बता
कि सतगुरु जी ने कृपा कर भेद बता दिया। अरे गुरु महाराज अपना सतगुरु महाराज की महिमा का क्या कह रहे हैं, गुरुदेव ने बार बार प्रणाम है बलिहारी है कि गुरु महाराज कृपा कर और परम पद परमात्मा को भेद मैंने बता दिया। हृदय में सब शब्द ब्रह्म यानी सशब्द निरंजन की जागृति होना ही और अंतर में परम पद का प्रकाश होना है। आपने अंदर प्रकाश कब होई, जब वो सत्य शब्द ने अंजर कुदरत कला नाम कला जब अपना घट में प्रकट होई, तब सारा अंधकार मिटी। सुनबाओ केवो अंधकार नहीं मिटे। हाँ सुनबाओ आपने ज्ञान होई चेतनता आई, लेकिन जब वो सत शब्द अपना घट में प्रकट होई तब महाराज फरमावे ये जीव ने कोई भ्रम कर्म नहीं रेवे, कोई दुखदिया नहीं रेवे। बाहर सूर्य उदय हो गया, आप सब जाना तो एकदम उजाड़ हो गया, हमने सारा रास्ता सूझ लिया है, सब दिख रहे हो। कोई अंधारा में आपने निकला तो कड़ी ले जानो आपने सूझे नहीं। सूर्य उदय हो प्रकाश हो आपने में ज्ञान हो गया कि भाई राम द्वारा को रस्तो हो जाए। अब कोई दूसरा आगे वे नहीं भाई और रस्तो राम द्वारा नहीं जाए तो आप भी बात माना नहीं माना, क्यों? क्योंकि आपने प्रकाश हो गयो, आपने पता है कि राम सभा में तो रस्तो जाए। यानी महाराज फरमाया जब सत शब्द रूपी खांडो जीव के घट में आज प्रकट होवे तो बिका सारा अंधकार मिट जावे। मैंने सूझवा लगा कि कौन सो कार्य तो आपने करना है, कौन सो कार्य नहीं करना। कोई के बढ़ चालो बड़े परमात्मा में घट में सूझे नहीं, बारे परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो घट में और काय करनी पड़ी। हेली बायरे भटके काई थारे सब सुख है घट माई। हेली बायरे भटके काई थारे सब सुख है घट माई। हेली घटे कोई ज्ञान विचारो थारे गुण बोलन हारो। हेले उण किए करो उण काई थारो जन्म मरण मिट जाई। हेले बायरे भटके काई थारे सब सुख है घट माई। कबीरदास जी महाराज की आज बात हमारी है। हेली बायर भटके काई, नानक दास जी महाराज थारे सब सुख है घट माई। हेली यानी आत्मा बारे मत भटक, जन्म तू बारे भटकती आई। यदि तो आज संसार में बैठी है, यदि तो आज सुख दुख का थपेड़ा खा रही है, बारे मत भटक। अब तो सतगुरु महाराज मिल गया, अब मत भटक। अंदर में और काय करके अंदर बोलता राम जी कौन है कि सत्ता में राम जी बोल दिया है। बेटी और काय करो और बेटी और काय करी तो थारो जन्म मरण मिट जाए। सतगुरु महाराज ज्ञान को निर्भय और साफ ज्ञान बतावे जो जीव का सारा भ्रम कर्म मिट जाए। सिर्फ एक ही कि सुमरण कर और परम पद की प्राप्ति करनी है। यदि तो गुरु महाराज सबसे पहले सतगुरु महाराज और संत ने बलिहारी दी, क्योंकि आज संत और सतगुरु नहीं होता तो जड़ पड़ती संसार जड़ मर जातो। लेकिन संत और सतगुरु महाराज है जीव जो इस जीव में चेतनता है, भटके तो गुरु महाराज का शब्द भटक बजे नहीं भी जीव ने वापस ठिकाने ले आवे। अब गुरु महाराज को प्राप्त है। यदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने गुरु महाराज की इतनी महिमा गाई, गुरु महिमा ग्रंथ बना दिया और हर जगह हर ग्रंथ में सतगुरु महाराज की महिमा है, क्योंकि सतगुरु महाराज के समान 3 लोक 14 भवन में कोई नहीं है। जो आत्मा बार बार सतगुरु महाराज ने
बलिहारी देवे। सुंदरदास जी महाराज तो किया ने, चाहे जग तेरो टे जाओ सारा रे, चाहे जग तेरो टे जाओ सारा रे, मेरा सतगुरु ज्ञाना सरे, मेरा सतगुरु ज्ञाना सरे,
सुंदर फरमाया, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, मेरा सतगुरु रूठा ना सरे। जगत पूरा रूठ जाओ पर महाराज फरमाया सतगुरु महाराज नहीं रूठना चाहे। सतगुरु महाराज रूठे ने 3 लोक में ठोट नहीं है। जगत को कार्य चाहते रहे, जगत तो जून जून अपने संग हो, पर महाराज फरमावे अगर आपे कोई अनको काम कर दिया जो अपना सतगुरु महाराज रूठ गया तो 3 लोक में ठोट नहीं मिलेगी कभी। जो हमेशा अपने जो सतगुरु महाराज नियम बता गया, भी नियम के अनुसार आपने ने रेड हुए चालने और सुमरण करना है। जब तक गुरु महाराज नहीं रूठे और गुरु महाराज के खिलाफ आप जावा तो सतगुरु महाराज रूठी। महाराज आए फरमाया चाहे जगत रूठ जाओ सारा, मेरा सतगुरु रूठा ना सरे। राजा रूठे तो नगरी ले ले, पहले राज्य को राज हो। गुरु महाराज के टाइम में राज्य को राज हो। हाथ में मारे अगर राज्य रूठ जाओ क्या करे ज्यादा में ज्यादा बीजी नगरी में आपके रेरिया भी नगरी में निकाल दी 100 बेरी जरा सिर पर के महाराज फरमारिया है राजा रूठ जाए तो ब्यू कारज सर जाए आप लोग काय कोने एक बार चाली। महाराज फरमाया अगर सतगुरु महाराज को शरण में तो लाखों में मती डरोगे, लाखों की भीड़ में भी अकेला मत डरो। क्यों? तेरे दिल में मत घबराना रे, तेरे सिर पर सिरजन हारा। वे सिरजन हार परमात्मा का रूप सतगुरु महाराज अपने साथ है। चाहे रूठ जाओ न्याती गोती, इनसे कुछ वन टेढ़ी होती। धूल बराबर जानो मोती, कोई भूल हाथ मत डालो। महाराज फरमाया जो माया है अतः धूल के बराबर है, कोई भूलरी में हाथ मत डालियो। चाहे रूठ जाओ सगा मित्र, चाहे रूठ जाओ 68 तीरथ, सुंदर दास हरि का गुण गावे, तेरे गट में गंगा 68 तीरथ तो सतगुरु महाराज के चरण में है। कटे 68 तीरथ करवा जाबा की जरूरत नहीं है। सतगुरु महाराज के चरण में आप शीश निमावा तो संकेत सहज में 68 तीरथ को फल आपने ने संतोय फरमाया संत दर्शन जाइए तज माया अभिमान, झूझू पगा को धरे। संत का दर्शन चाला आपे संते का माया अभिमान कोने तो एक एक पाउंडो आगे धर रिया तो वो आप लोग यज्ञ हो रही हो और कट रह गया 68 तीरथ है। संत मिला त्राटले काल जाल चमचोर, शीस निवाया गिर पड़े लक पापा की ओट। तो भारी पराक्रम है सतगुरु महाराज और संते को। घर निकले आज आपे अगर अपना मन में फल की इच्छा बनी पंचपा की नारायण देव को कटे जाओ तीर्थ जाओ जाए कटे जाओ फल राखे कि मारे तो घर में सुख हो जाना चाहे या शरीर में सुख हो जाना चाहे तो बा हमारे समय इच्छा मत रखो। परमात्मा ने ध्यान है कि हमारा जीवन में कहीं चाहे कहीं नहीं चाहे समय अब पर परमात्मा हर चीज की पूर्ति करेगी। अगर आज आप पे भी कोई इच्छा नहीं रखी एक सिर्फ इसलिए कि आज रामद्वारे चाला वाणी जी महाराज का दर्शन करा संते का दर्शन हुई ये चीज ने ले रहा पे एक एक पाउंडो घर भी आया ने तुम्हारा सुमावे यज्ञ हाथ। अब कोई कतरा दूर आया जो ज्यादा दूर आया तो ज्यादा यज्ञ को फल मिल गयो। महाराज हमारे एक एक पाउंडो भी यज्ञ के समान है। इतो भारी पराक्रम है सदगुरु महाराज और संते को। सती गुरु महाराज आय कर दिया है कि परमात्मा ने बलिहारी दे दिया है कि कृपा कर गुरुदेव महाराज को ज्ञान बता दिया। आगे महाराज हमारे ऐसा के नावेली जाने राम रसे पीवी हुआ उजाड़ सबके दीप नावे खंड में किया गगन में बाण। महाराज फरमाते हैं निरंजन निराकार सत्य चैतन्य ब्रह्म जिसे संत राम नाम से पुकारते वो नाम
प्रकट होवे देखा है सब नाम है निरंजन निराकार सच्चेतन कौन है नहीं अंचल सत्स्वरूप साहिब परमात्मा को महाराज हमारे उस नाम को सद्गुरु विधि से भजन करने से सत शब्द की जागृति होकर सप्त दीप नवखंड यानी सारे शरीर में रग रग में रोम रोम में उसका अनुभव होकर 10वें द्वार से बाहर अदर अखंड अनुभव होना ही गगन में निवास करना है। जो सृष्टि 12 है 22 सृष्टि अपना घट में भी है खंड पिंड ब्रह्मांड सारो घट में है। महाराज हमारे सतगुरु विधियों इस चीज को आप अनुभव कर सका या सुनबो अनुभव नहीं होवे कोई ने कहबो भी अनुभव नहीं होवे पर महाराज हमारा जो सद्गुरु महाराज अपनी विधि बताई कि सारा भर में छोड़ एक जगह बैठ सद्गुरु को चरणों सिर पर धार और सांस सांस में सुमरन करना है। अगर आप बार रीति अपना ली सद्गुरु महाराज के चरणों में शीश निवार तो महाराज तुम्हारे और जो है 3 लोग 14 भवन आपको सारो गढ़ में आपने सोचना ला जाए और जीते जी 6 करोड़ पूरब का छेदन कर पीछम के रास्ते हंस जाए और 6 करोड़ पीछम का छेदन कर जीते जी अखंड अंदर अनुभव करवा ला जाए और बाहर जीते जी मोक्ष जिसके पीछे संसार दौड़ रही है भक्ति के लिए करा मोक्ष के लिए करा मोक्ष यान मेरी सद्गुरु विधि होता है और कोई उपाय नहीं है मोक्ष के बाकी सब कर्म उपाय के चौरी से चमके दामनी बीज हला हल होई सूरज होते प्रकाशिया जुगे सूजा सब होई। गुरु महाराज फरमाते हैं सत शब्द की जागृति होने पर वीरे प्रेम के साथ भजन करना वे सारे शरीर में सत शब्द का अनुभव होना ही बिजली चमकना है। अब जो साधक के साधना कर दिया है जगह से गुरु महाराज को शरण है नियम स्मरण करने के लिए महाराज हमारे है कि जब सत शब्द की जागृति हो जावे और अनुभव होवे तो यहाँ लगे अपने घर में बिजली चमक रही है जब चौमासा में बिजली चमके एकदम महाराज हमारा ज्ञान इस सत शब्द को पराक्रम है एकदम सत शब्द को ज्ञान अनुभव होवे कि कोई प्रकाश हो वो बिजली चमकी ज्ञान महाराज हमारा ऐसा शब्द का अनुभव है जो चीज सुमरण कर रही हो बिना ये चीज अनुभव हो सारे शरीर में वे रग रग रोम रोम में सत शब्द का अनुभव होना ही बहुत सूरज का प्रकाश होना है। हर जगह रग रग रोम रोम में अपने ने परमात्मा की कला को परमात्मा को अनुभव हो वो है रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार सेठे सुमरण हो रिया सोई सुमरण सार ओ सुमरण सार है बिना करे सेज में और 70 करोड़ नाम की कला भी यानी वाणी जब आपने रग रग में रोम रोम में पर रंकार की ध्वनि उत्पन्न हो के ऐसी सबे बाता हुए सुने जो सबे संसार पारे ब्रह्म परे मात्मा सो जैसे बारंबार। गुरु महाराज अब सभी जीवन ने फरमाया है कि सभी संसार सुनो ऐसी बातें होती है के पास केवल की भक्ति है नए अंचल है महाराज माया में ये बातें हुई और आप पे गुरुमुखी हाथ सुमरण करें तो आपने भी ये चीजें बढ़ना जरूरी है। अगर आपने चीजें नहीं बढ़ी तो मतलब कमी है सुमरण में जो गुरु महाराज अनुभव बता रहे हैं यहाँ सेम अनुभव नहीं तो कुछ ना कुछ तो अनुभव आपने होना
प्राप्त होवे तो कई थोड़ी सी गिलगिली करे जान को अनुभव हो के गुदगुदी हो रही जान को अगर आपने भी होयो तो समझ लो कौन कहां पर ससवा जागृत होगी। अगर ध्वनि आ रही है तो सशब्द आपने जागृत है और नी है तुम्हारा हाथ तो कमी है सुमरण करनो पड़ी हमारा सुमरण की ये बात है संसारी सभी सुनो सांस सांस में भजन करने से सुर द्वारा सारे शरीर में सशब्द का अनुभव होना ही बार बार पर ब्रह्म परमात्मा का यश होना है। जब सुमरण करवा बेटा जब अनुभव होवे तुम्हारा सुमाया वही बार बार पर ब्रह्म परमात्मा यानी राम जी महाराज को बार बार आपने अंदर जस गावो के दिने दिने निर्मले अधिक है दिने दिने निर्मले होय परम परम पदे मोक्ष में बिरला समझे कोई। सद्गुरु विधि से भजन करने से शरीर में सब अवगुणों में बुरी वृत्तियों का दूर होना वे सब दुर्गुणों का सब सद्गुणों को धारण करना ही दिन दिन अधिक निर्मल होना है। हमारे सद्गुरु विधि का सुमरण करा सुमरण बढ़ी बुरी वृत्तियां अपनी निकली और सद्गुण अंदर आए सत स्वरूप आनंद पद के ज्ञान को जगत में बिरले ही समझते हैं। ये केवल की भक्ति ने परमात्मा का ज्ञान ने सत ज्ञान ने हमारे इस जगत में बिरला यानी कुछ लोग ही समझे लाखों में लाते नहीं करोड़ों में जोई अरबा गरबा में लाते कोई एक या दो संत मेरी जगत में बाकी सब संसारी हमारे मिलबो बहुत दुर्लभ है के सो सते साहिब साइया लीला बोते अने घटे घटे भीतरे राम ही आदे अंते मध्य महाराज फरमाते हैं सत्साई परमात्मा जिनकी अनेक लीलाएं हैं वे राम घट घट में सर्वव्यापक है आदि से लेकर अंत तक कभी अलग नहीं हुआ। महाराज फरमाया है वे सत्साई परमात्मा जैकी लीलाएं अनंत है वे की कृपा ही वे की सत्ताओं सृष्टि आज हेरोड़ी महाराज फरमाया है वे राम घट घट में सर्वव्यापक है वे राम जी महाराज घट घट में व्यापक है और आदि ले अंत तक इस जीव के साथ है कभी आपने राम जी अपन बिछड़िया नहीं तो भूल पड़ जावे बस और भी भूलने दूर करवाने संत आवे जगत में संत आ और इन जीव ने वापस चेतावे भाई तू किसी नींद में सूतो है जाग 84 की नींद मारा सते गुरु आगे जगरे दिया 84 की नींद मारा सते गुरु आगे जगरे दिया 84 की नींद 84 की नींद मार सदगुरु महाराज की जगह पे और कोई पराक्रम नहीं है जो इस जीव में चेतनता डाल सके। सूता पर तो सदगुरु महाराज ने तो बाहर सूता रहता सदगुरु महाराज मिल गया जो चेतन होया ये परमात्मा का ये परमात्मा की भक्ति का ये कई करबा आया कई करबा लाग गया भरम रूपी नींद में कर्म रूपी नींद में ही में 84 में नींद में सब वहां पर सूता सब गुण निकाले चेतन गुण करे आत्मा ने सतगुरु महाराज के परापरी परे मात्मा परे मले बासे सुबास सूर्य नरे मुनि सब देवता करे सकल जुगे आ
सुगंध सर्वव्यापक है, वैसे ही पर ब्रह्म परमात्मा का पद सर्वव्यापक है। यहाँ फूल में सुगंध है, दिखे वो नहीं पर है सुगंध। यानी हमारे पे परमात्मा हर चीज में, कण कण में, घट घट में व्यापक है। ध्यान दिखे नहीं, जहाँ दूध में घी है, दिखे नहीं फिर प्रकट करना पड़े। यानी महाराज फरमाया है कि वे परमात्मा भी हर घट में है। हर घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलियारी हुआ घट की, जा घट प्रकट होई। महाराज हमारे हर घट में परमात्मा है, लेकिन जो घट परमात्मा ने प्रकट करे वे घट नहीं जगत में बलियारी है, बारंबार प्रणाम है। सब देवता मनुष्य वे सारा जगत उनकी आस रखते हैं। सब देवता, देवता संते को पराक्रम जाने। महाराज फरमाया मैं भी परमात्मा की आस रखे कि परमात्मा पद कब मिले। के पेरमा बेटा ध्यान में अंतर दया समाए, जो गते तो गते साइया, यूं भजता दिन जाए। ब्रह्मा जी भी पर ब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति कर ज्ञान रात दिन अंतर में उनका ध्यान करते हैं। अब ब्रह्मा जी वे भी रात दिन भी परमात्मा को ध्यान दे रहे, यानी आस लगाया है, विनती करे परमात्मा को कि परमात्मा मेरे भी मनुष्य जन्म मिले और मैं भी आपकी भक्ति करा। वे को धन्यवाद करे, उनको सतरूप साहिब परमात्मा को। जी राम जी की सताओ असृष्टि चाहती है। महाराज हमारे भी पद ने पकड़ो, भी ज्ञान ने पकड़ो। जड़ में पानी डालो, हर डाल डाल पत्ता पत्ता में पानी मत दो। आपने सुनता सुनता भी हर डाली में, हर पत्ता में, हर तना में पानी डाल दिया तो हमारा फरमाया आपनो पेड़ सूखी। सब महाराज फरमाया है सब देवता सब वे भी आस में की रखे तो भी परमात्मा की भक्ति करो ताकि आपनो जन्म मरण मिटे। नहीं तो यान धर्म कर्म दूर नहीं होई और आपनो आवागमन में नहीं डरे। के मुके जे ब्यादो ये हो ये रहा लवलीन, से पिचाण्या पीव को मिले अंतरे बीचे चीन। अब महाराज शेषनाग जी के बारे में फरमा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी रात दिन भी परमात्मा को सुमरण कर लिया है, वे को आस लगा बैठा है। और शेषनाग जी भी रात दिन देखे हर मन में दो दो जीव है, फिर दो जीव वे रात दिन परमात्मा को स्मरण कर लिया। बिका पराक्रमो 50 करोड़ योजन धरती को भारे जिन्हें तेज में ले बैठा है। महाराज हमारे को आधार है परमात्मा को। केने से दिन रटे नी केवल ब्रह्म विचार, धीने धीने सो शरणागति पारे ब्रह्म पद सार। शेषनाग जी रात दिन आपके नाम का भजन करते हैं। संसार में भी वे धन्य है जिनको आपकी शरण ली है, पर ब्रह्म परमात्मा का पद ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे शेषनाग जी भी रात दिन सुमरण कर लिया है और संसार में जो परमात्मा को सुमरण कर लिया है महाराज मैंने भी दिन दे दिया है कि मैंने भी दिन है जो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ने धारण कर और बेटी ओळखाई कर लिया है। वे नर नारी जगत में दिन है के दिने तो ही तो साइया, दिने तते तेरो नाम, तुम बिन सोनो को नहीं जंगल रोही घाम। हे
जंगल रास्ते गांव कोई सुना नहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज अवड़े राम जी महाराज ने धन्य दे रहा परमात्मा पद ने धन्य दे रहा कि हे परमात्मा आप धन्य हैं, आपके बिना जंगल रास्ते गांव कोई सुना नहीं है। यानी मतलब कि हे परमात्मा आप हर जगह हो, हर जगह आपकी सत्ता है, आपके निज नाम को धन्य है, आप सर्व व्यापक हैं। जहाँ देखूं जहाँ आप हो, ऊंचे नीचे के माय, ऐसा निपट नजीक हो, सब जगह भूलो जाए। जहाँ देखता हूँ वहाँ ऊंच में नीच में सब जगह आप ही आप हो। इस तरह आप सबके नजदीक होते हुए भी सारा जगत आपको भूल रहा है। परमात्मा ने फरमाया ये परमात्मा जड़ देखो जड़े आप ही आप हो, और आप ब्रह्म रूपी दृष्टि सब में आपको जरूरी है। जब तक आपने सब घट में साई नहीं सूझी, जब तक ई घट में दया नहीं हमारे कीड़े ले हाथी तक आपने सब में परमात्मा देखना है कि सब में परमात्मा है। और वो भाव जड़ आज्ञो आपने कोई के साथ गुरु करा भावाग्यो में इमे परमात्मा आपने में परमात्मा के साथ गुरु ज्ञान करा तो गुरु होवे नहीं बड़ा आपे करा मुंह बच जावा। महाराज फरमाया हर जगह आप हो और आप जीव के तरह नजदीक हो, लेकिन वो जगत आपने बुलजोड़ो है। सबसे नजदीक कौन है? आपने परमात्मा। एक घट में बैठा आपने सब नजदीक परमात्मा ही है, बाकी सब दूर है। जेना आप अपना केवा वे थोड़ा दूर है, लेकिन राम जी तो अपने कितना नजदीक है। एक घट में बैठा डी राम जी पर इन्हें प्रकट करवा की देरी है। जो प्रकट कर लेवे वे को फिर भाग वो मिट जावे, और जो प्रकट नहीं करे महाराज फरमाया वे ढूंढ ढूंढ भागता आया और ढूंढ ढूंढ तक भटकता नहीं। के जगत बिचारी क्या करे, तुझे गते लकी ना जाय, बाहर भीतर केत है, एक निर्जन सब राय। हे परमात्मा आपकी गति जानने में और लिखने में नहीं आती, जगत के मनुष्य बेचारे क्या कर सकते हैं। गुरु महाराज परमात्मा की रहे परमात्मा काय करा और जगत विचारो है दया आ रही है। सदगुरु महाराज ने विचारो के लिए जगत ना विचारेगा ते विचारो को तो गरीब है दया देखा आपने जान महाराज कह रहे हैं और जगत विचारो है। आपकी परमात्मा भक्ति ने जाने नहीं, जगत के मनुष्य बेचारे क्या कर सकते हैं, ताकि गति ने लिख नहीं सके। परमात्मा की गति न्यारी है। कहने को तो सभी ये कहते हैं कि परमात्मा बाहर भीतर सब जगह रम रहा है, केवल ने तो सब कहे जो भक्ति का मार्ग में कौन बिने भी कहे वहां पर तो वो भी कहे कि हर घट में राम जी है। लेकिन जब बिने भी का काम पड़ी तो राम जी ने खोजबा बारी भागी घट में नहीं खोजे। महाराज सुमारिया आपकी गति ने लिख नहीं पावे के तले जले तले माई आप हो, साक्षी भूते समान, जो रवि जड़ पर कास है, सब घट में हरे जान। आप जल में थल में सब प्राणियों में साक्षी रूप में हो। जैसे सूर्य का प्रकाश जल में दिखता है, ऐसे ही सब घटों में परमात्मा है। महाराज फरमाया है सब घट में परमात्मा है। सूर्य को प्रकाश अपने जल में दिखे, कब दिखे? जब जल एकदम साफ होवे, शांत रहे। जल भी अपने सूर्य को प्रतिबिंब दिखे। जब पानी हिलतो रहे या बनतो रहे तो भी सूर्य को प्रकाश अपने
नी दिखे। यानी ही परमात्मा हर घट में है, लेकिन की घट में प्रकट होए जो घट साफ है और स्थिर है, और जिनमें इच्छा है साफ होगा की और स्थिर होगा की, वे घट में ही ऐसा साफ परमात्मा प्रकट होए, हर घट में प्रकट नहीं हो। के सुनी से जन साइया तुम बिन सिरे जन हारे, जा देखूं जा आप हो जो ज्ञान विचार। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप नहीं हो, ज्ञान से देखता हूँ तो सब जगह आप ही आप हो। ये नैनो नहीं दिखे घट में राम जी की नैनो दी ज्ञान रूपी नेत्र, ये नेत्रों का अपने अंदर ही तो दिखे राम जी अपने ने। दूसरा में दिखे महाराज तुम्हारा जो ज्ञान रूपी नेत्र है, जब ज्ञान होए जब दिखे कि हाँ हर घट में परमात्मा है, ज्ञान परमात्मा नहीं दिखे। के जड़े चेतन पर मिले परे, ज्ञान ध्यान गुण नेम, तुम्हें कान की मत सब है, प्रीतन परे तन प्रेम। जड़ में, चेतन में, ज्ञान में, ध्यान में, गुणों में, प्रेम में, प्रीति में, प्रसन्नता में, सब जगह आपकी ही सत्ता है। जैसे पुष्प में सुगंध है, हर चीज में परमात्मा रम रिया है। महाराज समावेश जो साधक है, जो साधना कर रिया है, इन प्रीतियों महाराज समाया है बिना चीज तुझे और बेआयाम की बात करी कि हर घट में साइया खाली घटना कोई। यहाँ तो संसारी ने आप बात नहीं समझे क्योंकि वे नई चीज की समझ नहीं। महाराज क्यों नहीं नहीं दोस्त ज्ञान को भाई मैंने आ चीज ठाणो कोने पे को दोष नहीं है, क्योंकि आ चीज मैंने मिली नहीं, कुदरत कला नहीं जानी। ये कला ने जब तक जाने नहीं, ज्ञान जब तक जाने नहीं तब तक पहचाने नहीं। और जो जान लिया बेकी वाणी आप बोली कि हाँ परमात्मा उपद न्यारो है, तीरथ नाभो मोक्ष नहीं है, व्रत करबो मोक्ष नहीं है, मंदिर जाबो मोक्ष नहीं है। कद बोली जब ही कुदरत कला ने जो जान ली वे बोली, नहीं तो या नहीं बोल सके, अधिकार भी नहीं है बोल बाबू। और महाराज का अपना ज्ञान में भी क्यों जो जी स्थान तक नहीं पहुंचा स्थान की कहे तो भी दोष का भागी है। 10,000 पर पहुंचे तो फिर 10,000 की बातें करा तुम्हारा समारिया आशोभा नहीं दे रहे, पहुंच रहा पे कोई बात करा तुम्हारा समावे भी में दम है। यानी आप सब शब्द ने अपना घर में प्रकट कर फिर आप पे केवा कि हाँ राम जी सच्चा है, तो वह बात है क्योंकि आप प्रकट कर लिया और फिर आपने कोई चीज को डर नहीं है, फिर आप कह सका के जेने परमात्मा राखे बेने कोई की डर कोने, फिर आपने निर्वाह आज आप कह सका ने राम रक्षा करा तो आप केवा भूत प्रेत डर नहीं लागे। क्यों डर नहीं लागे? क्योंकि घट में वह राम जी की रक्षा है, राम रक्षा। यहाँ 12 को राम रक्षा काम नहीं करे, राम रक्षा है और सांस सांस वहां पे सुमरण करा तो भूत प्रेत ए नेड़ा नहीं आवे, ए तो दूर डंडोत कर जावे। महाराज फरमाया जो ये चीज ने और करी वे निर्भय हो रहा चीज कह सके, नहीं तो जो घट में नियम भी तो डर रही क्या बात चीज क्या कह दिया निर्भय हो नहीं डर रहे तो वे कह नहीं सके। और आप बढ़ता भी चोट पर केवा जिन मुख में हरि नाम करम को जोर न लागे, भूत प्रेत चल चिंद्र जम दूरा से भागे। कब भागी? जब वो निरंतर अपना मुख में आए, प्रीतियों भजन करना पड़ जब भागी। महाराज हमारे ऐसा के जगे सारो सबे जागियो, धरे ब्रह्मांडे आकाश, सत्य समरते को धनी,
समर्थ है, अविनाशी है, सब जगत के जीव उसी का ध्यान धरो। महाराज हमारे और जगत अस्थायी है, आज है काल जन सपनों आवे आपने सपनों टूटे दुनिया सपना की खत्म, यानी और 3 लोग 14 भुवन भी एक सपना के समान है, एक दिन वो भी खत्म हो। सत का ये परमात्मा महाराज हमारे अभी परमात्मा ने पकड़ो भी को नाम धारण करो, यदि जीव का आवागमन मिटेगा, नहीं तो यान आवागमन नहीं मिटे। केने चले निर्भय राम जी, सब देवन का देव, दो जा सब उपजे खपे, अटल तुम्हारी सेव। राम जी की भक्ति सत्य है, भे रही थे, वो ही सब देवताओं के देवता है, दूसरे सब उत्पन्न होते हैं, खपते हैं, आप वे आपकी भक्ति सत्य है। वाणिज्य महाराज में आते हुए गुरु महाराज आपने में फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? राम जी की भक्ति सत्य है और भे रही थे। तो आपने ने जिन्हें केवल की भक्ति करनी है, सदगुरु सुखराम जी महाराज को शरण अपना सिर पर आकर पहले आज निश्चय कर लेनी है, गुरु महाराज कह रहे राम जी की भक्ति सत्य है, तो आपने सत्य मान ली है। भे रही थे, इवे कोई भे नहीं है, तो आपने में राखना है कि ये भक्ति ना कर लिया तो आपने अंदर कोई भे नहीं रहे। करते करते आपने कोई कह दियो कि अगर नई रीत पकड़ी, तो भी टाइम में आपने अपने अंदर में भे नहीं लानो कि अरे जगत का ही कह दियो। एक दृष्टांत ले लिया आप पढ़े, देखो केवल मुंजावे पर बात आगे गुरु महाराज कह रहे राम जी की भक्ति सत्य है, भे रही थी। राम जी महाराज गुरु महाराज का कह रहा वो ही सब देवताओं का देवता है और ने अंजलि सब देवताओं का देवता है, तो आपने ना चीज माननी है, गुरु महाराज का शब्द आपने पकड़ना है, क्या हमने सुन लिया ना छोड़ दिया। दिवाली आई, दृष्टांत मिल गया आपको दिवाली को। दिवाली आई, दिवाली के दिन सब लक्ष्मी जी की पूजा करे जगत में, जेने ज्ञान नहीं मिल जोड़ो, आपने ज्ञान मिल जोड़ो है, आपने दिवाली के दिन बेयान में कर्णिक्रम नहीं किया, पाठन नहीं चपकायो, पूजा नहीं करी, आप वे सुमरण कर लिया, इनमें कई गलत कुछ गलत नहीं। हमारा हमारे राम जी की भक्ति सत्य है, आप सत्य ने पकड़ लियो, जो असल चीज है नकल एक ने आपने छोड़ दी, और भी जगह आपने कोई कह दियो अरे कई उल्टी रीत पकड़ ली, मुसलमान वाला काम कर दिया, वो इस चीज ने मानो ही होने, तो बड़ा आपने घबराना नहीं है, वो जगत है, जगत जगत को काम करे, आपने अपना काम करना है। आप एक बार करनी कर्म नहीं कर बैठ सुमरण करया तो आपे ज्यादा फायदा मिलना। एक तो व्यापारी बैठ दुकान खोल धंधो करियो रे, एक घर भटक भटक मैंने ज्यादा करियो और बिना फल कम मिले, आ चीज है सतरो फर्क है और फर्क नहीं है। कोई समझदार कमाल खावे, कोई दुपार कमाल खावे। महाराज फरमाया आने साफ साफ महाराज कह रहे राम जी की भक्ति सत्य है, आप सत्य चीज ने पकड़ ली और भी चीज ने पकड़ते हुए आपने कोई हम टोकरिया है तो आपने की जगह भेद नहीं लानो, भेद एक रेड़ है कि आप सत्य रूप साई परमात्मा की भक्ति कर लिया, कोई करने क्रम में नहीं ला दिया। महाराज फरमाया जो या नाटक रे भक्ति करे बिन परमात्मा ऊपर मिले, आप वे आपकी भक्ति सत्य है। सदगुरु महाराज फरमाया हे राम जी आप सत्य और दूसरी आपकी भक्ति सत्य है। के तो में तारने हारे जोगे हो, तीन सिरे अवरने कोई, काले कर्म दानो सही, सबे आने घड़े बसे होई। आप ही सबका उद्धार करने वाले हैं, आपके ऊपर और कोई नहीं है। हे परमात्मा
परमात्मा आप सबको उद्धार करो, आप सबकी रक्षा करो। आपके ऊपर और कोई नहीं है। काल कर्म राक्षस सब आपके वश में है। काल ने भी सतरूप की भक्ति कर बड़ा वश में कर सके। ब्रह्मा विष्णु भी रात दिन काल भूज रहा है, लेकिन महाराज समाज जो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर ले, वे फिर काल को भी डर नहीं है कि वे काल भी आपको कुछ नहीं बिगाड़े। काल के तो पग दे और केवल संत आगे बढ़े। काल ने दबा जाओ। महाराज हमारे यहाँ को आपको ज्ञान है कि गड़िया गाटे आगाटने नाना विध कारोप बलिहारी उन देव की किया सबे सवेरो। उस अनगढ़ परमात्मा ने ही सब आकारियों को नाना तरह के रूप में बनाया। अनगढ़ गुण है सिर्फ एक परमात्मा। वे सबने गढ़े, वे सबने बनावे। वे परमात्मा धन्य है जिनने सब स्वरूप बनाए। हमारा समाया वे परमात्मा यानी हे परमात्मा आप धन्य हो जो आप सबने बनाया। सारो जगत आपका वश में के आड़े गड़े आदे अमूर्ति मूर्ति घड़ी आने के बिने बाबा करे तारे तू कुदरत की गत दे। हे परमात्मा आप अनगढ़ वे अमूर्त हैं। परमात्मा अनगढ़ है, परमात्मा ने कोई नहीं अमूर्त है। सबसे बड़ी बात परमात्मा अमूर्त है। परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है। कोई मूर्ति है तो वे परमात्मा नहीं है, बात माया है। अमूर्त है, परमात्मा को कोई रंग रूप नहीं है, वे तो अनुभव में आवे। आपने अनेक सजीव मूर्तियां गढ़ी है। हे सृष्टिकर्ता आप धन्य है, आपकी कुदरत को कोई नहीं जानता है। परमात्मा आप धन्य हो, आपकी कुदरत को कोई नहीं जानता। पहली बात है जो बिरला जानी हरि को वेद न्यारो लिखसी बिरला कोई बिरला ही परमात्मा की कुदरत ने कला ने जाने। क्या जानू कैसे कहूँ वारे पारे नहीं कोई आपे अमूर्त बन नया रंगन रोपन होई। आपको मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ। महाराज परमात्मा पर कितनी सारी बातें की रखो उनको बता भी फिर भी आनंद में आ गए। हे राम जी महाराज आपके बारे में कहीं कहूँ, आपने मुझे जान ही नहीं सकूं। आपका कोई बार बार नहीं है, आपकी कोई मूर्ति नहीं है, ना आपका कोई रंग रूप है। महाराज इतना घट में अनुभव कर परमात्मा की इतनी महिमा करी, इतनी चीजें कह रही थी, बाद में कह रहा हे राम जी महाराज मैं आपके बारे में कहीं बोलूं कहीं क्यों, मैं तो कुछ जानू नहीं। और आपने का थोड़ा सा ज्ञान आ गयो की चीज को, ज्ञान को लो, धन को लो, रूप को लो, आपे अभिमान कर लिया। मास हमारे बाजी नहीं बने अत्रो नानो बड़ा लेनो पड़ी। जब बाजी प्रकट होए जब परमात्मा घट में आवे। अभिमान अहंकार की चीज को आपने नहीं रखा। सब परमात्मा है, सब जगह और देवाड़ा परमात्मा है, लेवाड़ा भी परमात्मा है, कोई को वश नहीं चाले। महावीर स्वामी ना एक अंगुलीमाल नाम को डाकू हो तो कहीं कोई भी जीव भी जंगल में आता है तो कहीं क्योंकि अंगुली ने काट जीव ने मार दे तो अंगुली ने काट गला में फेंक दे तो माड़ा बना फेंक दे तो। अब महावीर स्वामी बड़े जब मिले भी जंगल में तो वे सुमरन कर लिया तो अंगुली मार डाकू गई लेकिन गियो और हंसो
हसर क्यों अब आपने भी मारो और आपकी अंगुली काट मार फिर देखो मोतरा जीव मार दिया गिनती रहा तभी अंगुली ने काट और गला में फेर ले तो महाराज हर्षा दरिया कौन मारा तो को डर जो आप पर डाकू और आपने देख रहे दरिया कौन महान पुरुष कौन है क्यों आपने डर नहीं लागी हो महावीर स्वामी की नहीं भाई मन करनी लाग लो जाकू राखे साईं या मार सके नहीं कोई बाल में बाको कर सके जो जग बेरी कोई कि जेने परमात्मा वास में कोई नहीं मार सके ध्यान कहती हूँ डाकू सोचा चीज तो कोई और है बड़े महावीर स्वामी भी सोचो भाई ओ जीव कर्म कमारियो है क्या को भलो करना है और संत के वही है जो शरण में आया बिन क्या तारनो है तो महावीर स्वामी के भाई सुन ले तू मन मार दीजिए पर एक काम करेगी मुँह क्यों जाओ कि हाँ बोलो था तो वो पेड़ दिख रहे भी पत्ता तोड़ ले रहा जो ठीक सा ले रहा हूँ भी पेड़ को पत्ता तोड़ ले रहे हो तोड़ ले आती महावीर स्वामी को जाओ पाछू लगा रहा तोड़ ले यार पाछू लगा भी आ जा लोग महाराज का ही बात करो वो कोई लगानी आयो पाछू मारो मारे मां ताकत कोने कि मुंह पाछू ने लगाओ जब महावीर स्वामी कियो जब थारे मां ताकत कोने लगावा की तो तू तोड़ की हकू ले रहा है थारे में ताकत नहीं है अच्छो करवा की तो बुरो क्या करियो तू जब तू जीवे ने वापस चेतन नहीं कर सके तो मारियो की हकू है वे राम जी महाराज जीवन दे बड़ा है और वे ही जीवन ले बड़ा है भाई तू कता मोटा कर्म कमारियो है सोच कि तो बाद में कतरो बुरो परिणाम तन मिली तू पेट पत्ता ने वापस नहीं लगा सके वो कार्य नहीं कर सके तो तू जीविता जीवे ने मारियो है थोड़ो विचार तो कर अंत समय में थारो का ही हाल होई भी परमात्मा को कितो दोषी है तू ध्यान कहते भी छोड़ लागी सही बात है कि आप पत्तो तोड़ा इन वापस लगा नहीं सका तो तोड़वा को भी आपने ने हक नहीं है बड़े महावीर स्वामी चरण में गिर और कहोगे हे परमात्मा आप परमात्मा का रूप मान लिया अब आप मैंने भी अपने शरण में रखो और इस जीव को उद्धार करो यानी महाराज हमारे यहाँ पे राम जी महाराज ने सब कुछ कर बड़ा वे क्या अपने शरण में रेवा तो वे आपने ने तारी हर सही गलत को अपने रास्तों दिखाए अरे महाराज हमारे की हे राम जी महाराज आपकी गति न्यारी है आपका बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकूं सब कुछ कर बड़ा आप हो घट घट में आप हो कण कण में आप हो हर जगह आप हो आपकी महिमा न्यारी है वे सतस्वरूप साई परमात्मा की भक्ति आज आपने ने मिल जुड़ी है एक सदगुरु महाराज का पराक्रम तो भारी ज्ञान गुरु महाराज ने ले रहा और अपना जानगा छोटा जीव ने और भारी ज्ञान दे दिया कितना बलिहारी बड़वा की जीव वहां पे आपने आत्मा को बार बार परमात्मा और सदगुरु महाराज की आभारी रहनी चाहे और पेटी शरण में रेर बेटी या दृष्टि में आपने त्रो आपने के महाराज अच्छो तुम्हारा होवे नहीं पर मैं कर जो भी बुरो नहीं होगा कि जीव को और सुमरण करा जो और ये जीव का ये 84 का गर्भवास का संसार रूपी नरक का बंध छुड़ा जो आ विनती करा और सुमरण करा तो से जो संसार रूपी नरक को निकलवो आसान हो और संसार भी एक नरक है यानी गर्भवास नरक है यानी संसार नरक है अगर जीव दस्तु लारियो इन बारे कौन निकाले सद्गुरु महाराज आप सद्गुरु महाराज विनती करा तो सद्गुरु महाराज निकाले और सुमरण भी कराए आपने आए राम है कि ज्यादा से ज्यादा आप सुमरण करा सुमरण पर जोर दिया और सुमरण कद हो जरा अपनी आत्मा चेतन हो सत्संग सुना एक शब्द आपने नयो मिली थोड़ा गाफिला तो वापस चेता उठा और सुमरण में लागा तो जो आप मनुष्य जन्म को मेन कार्य है भक्ति कर
परमात्मा की प्राप्ति करना तो स्टेज में हो जाए। अब आगे आपने ने रणवीर जी संत वाणी जी महाराज सुनाई सा सभी सत्संगी भाई बहन प्रेम और ध्यान सुनना है। अरे कोई व्यक्ति विशेष का शब्द नहीं है, ये परमात्मा का मोती भी तुल्य अमूल्य शब्द है। आपने हंस गण और चुगणो है और एक एक शब्द ने ध्यान सुन और धारण करना है। सद्गुरु महाराज फिर परमात्मा की और सद्गुरु महाराज की कई महिमा बताया है। कई महिमा आपने ने कट में राख ली है कि हाँ आप जब वो भाव बढ़ावा सद्गुरु महाराज के प्रति परमात्मा के प्रति संते के प्रति जदा कुदरत कड़ा अपना घर में यान की यान बढ़े जब ये अनुभव हो। आगे पंडित जी को आप पाठ सुनना था और ध्यान में सुनना है, काफी नहीं लेना। 2 घंटा है तो 2 घंटा तो यान की हाँ चेतनता लेना है। संसार में काम तो चेतन करा यानी सत्संग में आपने चेतन सुनी है। बोलिए अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम सा प्रणाम सा बोलवा में समझावा कोई गलती हो तो माफ करेगा।